सोच अमीर और गरीब होती है, क्योंकि साथ कुछ नहीं जाता है सिवाय कर्मों के। एक परिवार में दो बहुएं बड़ी साधारण परिवार से और छोटी थोड़े पैसे वाले घर से। बड़ी बहू की शादी को 4 साल हो गए थे। जब छोटी बहू आई सब कुछ सही था। बड़ी बहू वही करती जो पिछले 4 साल से कर रही थी। छोटी बहू को पसंद नहीं था। कोई भी काम होता वो उसको करती कम, दिखाती ज़्यादा, और ज़्यादा पढ़ी लिखी होने का घमंड उसके सर पर था। कोई भी बोलता वो हिंदी कम, इंग्लिश ज़्यादा प्रयोग करती। वो बड़ी बहू से दहेज भी कुछ ज़्यादा ही लेकर आई थी। इसी वजह से वो घर वालों की लाडली, या कह लो उसका डर था। घर वालों में उसकी शादी के बाद भी स्टडी चल रही थी। घर में मन मर्जी की रहती, ज़्यादा बाहर ही रहती, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन बड़ी बहू बाहर मंदिर तक भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके साथ घर की इज्जत बंधी है। ऐसा घर वाले कहते थे। उसको छोटी बहू के रहते बड़ी बहू को पागल ही बना दिया। ना कोई उसको सुनता ना सुनना चाहता। उसके खुद के पति को भी उसमें लाखों बुराइयां दिखती। उसमें घर वालों को सब कुछ दिखता, लेकिन उसका किया काम कभी नहीं दिखता। फिर एक दिन उसने काम करना बंद कर दिया। फिर उस दिन सब घर वाले उसको मारने के लिए आए दिन उसको सभी मारने आते, डराते। उस डर उसके अंदर तक समा गया। फिर उसने सोचा, जब मारना ही है तो लड़कर मरती हूँ। फिर एक दिन उसको मारने के लिए आए, लेकिन अब वो डरी नहीं, क्योंकि वो डर के उसका मन ऐसा हो गया था कि जिस हालत में वो रह रही थी, शायद उससे बुरा उसके साथ क्या होता। वो जैसे कैसे अपने दिन काटने लगी, यही सोच के कि शायद मैंने 4 साल जो सेवा की है उसका फल उसे मिले। कई बार सोचा मायका चली जाऊं, फिर सोचा वहां जाके क्या होगा। वो कहते हैं ना, सब कुछ सहने के बाद एक मौन हो जाता है। मन वही हुआ, मौन हो गई इन सब को अपना भाग्य मानकर। फिर एक दिन छोटी बहू विदेश जाने की तैयारी करने लगी, और काफ़ी टाइम बाद उसका वीज़ा भी आ गया, और वो अपने हस्बैंड को लेकर चली गई, और उसके सास ससुर देखते रह गए। फिर वही सास ससुर बड़ी बहू के पास आए और कहने लगे कि जो पिछले 4 साल से चल रहा था वो अब दोबारा ऐसे ही चले। फिर बड़ी बहू ने कहा, जो 2 साल से चल रहा है उसका क्या? जो पागल होने का घाव मेरे मन पर है उसका क्या? आज अगर वो वापस आ गई तो दोबारा फिर मैं पागल बन जाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं जो आज वह हूँ वही रहूँ। जिसकी कदर उसके पति को ही नहीं, उसकी कदर सास ससुर कैसे होगी? सास ससुर को तो सिर्फ फ्री में काम करने वाली नौकरानी चाहिए। मेरी आप सभी से एक विनती है सखियों की, आप ये ज़रूर बताएं कि सही कौन है और गलत, क्योंकि आत्मा सभी की होती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। अपमान सभी को महसूस होता है, और दुनिया की कोई ताकत अपमान के दुख को कम नहीं कर पा सकती है। ये अपमान वही समझ सकता है जिसे इसने महसूस किया है। बाकी सभी दिलासा दे सकते हैं। एक औरत हर युग में अग्नि परीक्षा दे देती है, क्योंकि वो उम्मीद अपने पति से करती है, और जब तक वो उम्मीद करेगी तब तक अग्नि परीक्षा देती रहेगी। शरीर आपका है, हिफाजत आपको ही करनी है। दूसरा सिर्फ आपको समझा सकता है, कभी नहीं समझ सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।